Hello students, a very good morning to all of you. So till the previous video we have discussed about the pulleys in detail. So now we are going to start with the combination of the pulleys. तो जो पिछली वीडियो है उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था कि हमारे पास एक मूवेबल पुली है और एक हमारे पास फिक्स्ड पुली है। उससे क्या हमें एडवांटेज मिला कि जो हमारा फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डायरेक्शन है हमारी वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी की बजाय हम विद द ग्रेविटी किसी भी चीज को पुल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब उस केस में हमारे पास मूवेबल पुली कितनी थी? एक मूवेबल पुली, वन मूवेबल पुली एंड वन फिक्स्ड पुली। उस केस में हमारे पास एक मूवेबल पुली थी, एक फिक्स्ड पुली थी और उसमें हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज थी वो क्या थी? 2। तो अभी हमने उस पुली के बारे में वेलोसिटी रेशियो की डिस्कशन नहीं की थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ दैट पुली सिस्टम। सो उसमें क्या है हमारे पास? एक हमारे पास है भाई मूवेबल पुली जिसके नीचे लोड अटैच्ड है और एक है हमारे पास फिक्स्ड पुली। एक है हमारे पास इधर फिक्स्ड पुली विच इज अटैच्ड लाइक दिस। यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट। तो भाई लोड हमारा मूवेबल पुली के साथ अटैच्ड है, एफर्ट हमें फिक्स्ड पुली के साथ लगाना है। अब देखो ये लोड इसको नीचे को खींच रहा है। एज सीन बाय दिस विल हैव टू अप्लाई द टेंशन ऑपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। अब हम यहां से देख रहे हैं तो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। अब मैं एफर्ट यहां से खींचूंगा तो टेंशन इधर भी ऊपर को, सो टेंशन टी। लोड इक्वल्स टू 2t, एफर्ट इक्वल्स टू t, लोड बाय एफर्ट दैट इज 2t बाय t, इट मींस मैकेनिकल एडवांटेज 2। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे आज वेलोसिटी रेशियो के बारे में। सो हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो हमें पता है कि हम एक ही टाइम में इसको मूव करते हैं। जितने टाइम में एफर्ट को हम लगाएंगे उतने ही टाइम में जो लोड है वो ऊपर मूव कर जाएगा। सो टाइम इज सेम। सो वेलोसिटी रेशियो कैन बी रिटन एज de by dl, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। व्हाई? बिकॉज टाइम इज सेम। जितने टाइम में हमने एफर्ट से डिस्टेंस मूव करवाया है उतने ही टाइम में लोड का डिस्टेंस भी मूव हो रहा है। चलिए, तो अब हमने पिछली ही वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मूवेबल पुली है, अगर हमारे पास मूवेबल पुली है तो लोड कितना ऊपर जाए तो एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव करता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो जिन भी बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपका सर के ऊपर से चला जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस टॉपिक। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं? लेट अस से कि लोड इधर से x डिस्टेंस ऊपर खिंच गया, लोड x डिस्टेंस ऊपर चला गया। हमें पता है कि अगर लोड x डिस्टेंस ऊपर मूव करता है तो ये वायर, ये वाली वायर 2x डिस्टेंस ऊपर मूव कर जाती है। दिस वायर विल मूव 2x डिस्टेंस अबव। अगर लोड x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये 2x डिस्टेंस ऊपर मूव कर जाती है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब ये अगर 2x डिस्टेंस ऊपर चली गई तो ये 2x डिस्टेंस इधर से नीचे आ गई। अगर ये 2x डिस्टेंस ऊपर से निकली तो इधर से घूम के 2x डिस्टेंस नीचे आ गई। सो अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय Lx है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड x, तो अगर ये 2x गई तो 2x ही एफर्ट है जो वो नीचे को आ गया। 2x डिस्टेंस एफर्ट नीचे को आ गया। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या होगा भाई? 2x। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अगर x है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या होगा? 2x। इसको अब हम अपने फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट? 2x। व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड? x। x के साथ x कैंसल, सो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल्स टू 2। यानी कि जितनी हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है उतनी ही हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी रेशियो। अब हम इजीली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं विच इज मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। So mechanical advantage भी 2, velocity ratio भी 2, efficiency 1 और we can say it 100%। तो ये हमारे पास कौन सी मशीन है? This is the ideal machine। आइडियल मशीन में हमेशा एफिशिएंसी क्या होगी? 100%। तो बार बार मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी का जो फर्क है
वो सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को होगा, वेलोसिटी रेशो इतनी ही रहेगी फॉर ऑल द केसेस, वेलोसिटी रेशो इज नॉट अफेक्टेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पुली इन वन मूवेबल एंड वन फिक्स्ड पुली। अब हम अगले पार्ट में क्या करने जा रहे हैं, हम नंबर ऑफ मूवेबल पुली को चेंज करेंगे। पहले हम मूवेबल पुली 2 करेंगे, फिर हम मूवेबल पुली 3 कर देंगे, एंड देन विल सी हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बेनिफिट अस। ऑलराइट, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन मूवेबल पुली वी आर गोइंग टू यूज द 2 मूवेबल पुली एंड वन फिक्स्ड पुली। तो ये डायग्राम थोड़ी हम ऊपर करके बना रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गई एक मूवेबल पुली, ये मेरे पास आ गई सेकंड मूवेबल पुली, और ये जो सेकंड मूवेबल पुली है ये हमारे पास अटैच्ड होगी विद दिस फिक्स्ड पुली। सो दिस विल बी अटैच्ड विद दिस फिक्स्ड पुली, और ये हमारे पास है लोड, दिस इज द लोड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया था जितनी देर तक तो स्ट्रिंग सेम है, जितनी देर तक स्ट्रिंग सेम है, एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन वायर में या स्ट्रिंग में सेम रहता है। लेकिन द मोमेंट हम स्ट्रिंग बदल रहे हैं तो जो टेंशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब देखो ये वाली स्ट्रिंग यहां तक ही जा रही है, सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग। सो फॉर दिस डिफरेंट स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कलर। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास डिफरेंट है, यही घूम के इधर भी आ रही है, सो दिस इज द डिफरेंट स्ट्रिंग। यानी अब इनकी और इनकी टेंशन जो है वो सेम नहीं होंगी, द टेंशन विल नॉट बी सेम फॉर दीज टू स्ट्रिंग सिस्टम। तो ये अलग स्ट्रिंग यहां तक, ये अलग स्ट्रिंग यहां तक, एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम है। अब क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग बदल गई तो इसकी टेंशन भी बदल जाएगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि लोड को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है। लोड अगर नीचे को है तो लोड के ऊपर बैठ के हम वायर की तरफ देख रहे हैं और वायर ऊपर को जा रही है, सो इट मींस टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट। सो टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसको हमने नाम दे दिया T1। ऑलराइट, इसकी टेंशन अलग होगी, इसकी अलग, सो T1 एंड T1। लोड को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है, 2। सो हम कह सकते हैं L इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1, L इक्वल्स टू 2 T1 एंड T1 इज L बाई 2। तो जो हमारे पास टेंशन है वो क्या आ गई हमारे पास, L बाई 2। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टेंशन है, ये वाली जो टेंशन है उसको ये वाली टेंशन सपोर्ट कर रही है। दिस टेंशन इज बीइंग सपोर्टेड बाय दीज टू टेंशन। अब इसको देखना कैसे है, अब देखो इस पुली पर बैठो, इस पुली पर बैठो और देखो इसको कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही है, ऊपर को। क्योंकि हम इस पुली पे बैठे, हमने स्ट्रिंग की तरफ देखा तो स्ट्रिंग तो ऊपर की तरफ थी, तो कितनी टेंशन है, T2। लेकिन इस पुली के नीचे भी तो एक स्ट्रिंग है, इस पुली पे बैठो नीचे वाली स्ट्रिंग को देखो तो नीचे वाले स्ट्रिंग में अब टेंशन कहां होगी, नीचे को, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर बैठ के अब हमने नीचे को देखा तो टेंशन T1 क्या आ गई, नीचे को। यहां पर बैठ के देखते तो टेंशन कहां आती, T1 ऊपर को। अब यहां पर बैठ के देखा और स्ट्रिंग नीचे को है, हमने नीचे देखा तो टेंशन भी नीचे ही, T1। सो इट मींस दिस T1 विल बी सपोर्टेड बाय दीज टू टेंशंस। सो अब हम फिर से लिख सकते हैं कि जो T1 है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T2, T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T2। ठीक है, सो T2 क्या आ गया हमारे पास, T2 इक्वल्स टू T1 बाई 2। T2 हमारे पास आ गया T1 बाई 2। T1 हमें पता है, बिल्कुल पता है, T1 इज L बाई 2 बाई 2। Let me write it like this, T1 is L by 2 divided by 2, so T2 becomes L by 4। तो T2 हमारे पास कितना आ गया, L by 4। अब देखो ये वाली वायर तो सेम है, रेड वाली, ये तो चेंज नहीं हुई, तो इधर भी कितनी टेंशन होगी, T2 ऊपर को। ऊपर को क्यों बनाई, क्योंकि हम एफर्ट नीचे को लगा रहे हैं। एफर्ट हमने नीचे को लगाया, हमने स्ट्रिंग हमारी ऊपर है, तो एफर्ट को कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही, T2। सो ये जो T2 है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफर्ट। ये जो हमारी T2 है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफर्ट, क्योंकि हमने एफर्ट नीचे को लगाया, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने स्ट्रिंग को देखा ऊपर को, तो टेंशन T2 ऊपर को, एफर्ट इज बीइंग सपोर्टेड बाय दिस टेंशन T2। तो एफर्ट इक्वल्स टू T2।
ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं E इक्वल्स टू T2 विच इज इक्वल्स टू L बाय 4, विच इज इक्वल्स टू L बाय 4। चलिए ठीक है, तो अब हमें निकालनी है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारे पास लोड बाय एफर्ट। लोड इज L, एफर्ट क्या है भाई, एफर्ट इज L बाय 4। एफर्ट क्या है, L बाय 4। So this is L and L cancel, this 4 moves upward. So mechanical advantage of this system comes out to be as 4. तो इस सिस्टम की जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितनी आ गई, 4। मींस इट इज अगेन गोइंग टू हेल्प अस एज अ स्पीड फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर। ऑलराइट, सो MA इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमने निकाली इसकी मैकेनिकल एडवांटेज। इसको हम इस कॉर्नर में लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 4। चलिए, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें निकालनी है वेलोसिटी रेशियो। यही सिस्टम के लिए अब हमें निकालनी है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो होती है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। We'll have to find out the velocity ratio for this system। अब वो कैसे निकालें, उसके लिए वही पिछली वीडियो वाला कंसेप्ट। अगर x डिस्टेंस लोड ऊपर जा रहा है तो उसके साइड पे जो स्ट्रिंग है उस पुली की वो कितनी डिस्टेंस ऊपर चली जाती है, 2x। ऑलराइट, तो अब हम ये टेंशंस इरेज कर देते हैं। We don't need these tensions anymore. Now we will be related about the displacements। चलिए, अब लोड अगर x डिस्टेंस ऊपर चला गया तो ये वाली वायर कितनी डिस्टेंस ऊपर जाएगी, 2x। ये वाली वायर कितना डिस्टेंस ऊपर चली गई, 2x। अब इस पुली के लिए ये चीज क्या हो गई, जो ये लोड पिकअप कर रही है ये वो चीज हो गई। इसके लिए लोड ये था, ये इस कंबाइंड लोड को उठा रही है। सो ये भी कितना डिस्टेंस मूव की, 2x। तो इसके पास वाली स्ट्रिंग कितना मूव करेगी, 4x। क्योंकि अब इसके लिए ये चीज लोड हो गई, इसके लिए ये चीज लोड है, इसके लिए ये चीज लोड है। तो ये अगर 2x डिस्टेंस मूव की तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली स्ट्रिंग कितना डिस्टेंस जाएगी, 4x। ये डिस्टेंस 4x ऊपर चली गई तो ये घूम के एफर्ट कितना डिस्प्लेस हुआ नीचे को, 4x। भाई देखो दोबारा से सुनो, Lx डिस्टेंस ऊपर गया, उसके साथ वाली स्ट्रिंग 2x डिस्टेंस ऊपर, ये चीज 2x डिस्टेंस ऊपर गई तो ये वाली स्ट्रिंग 4x डिस्टेंस ऊपर जाएगी। कॉन्सेप्ट इज सेम, लोड 2x तो ये वाली स्ट्रिंग उससे 2 टाइम्स, so 2 टाइम्स ऑफ 2x इज 4x। जितना ये ऊपर गई उतनी ये चीज नीचे आई, कितनी, 4x। चलिए, अब एफर्ट ने कितना मूव किया, 4x। लोड ने कितना मूव किया, x। x एंड x कैंसल, सो वेलोसिटी रेशियो इज 4। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 4, वेलोसिटी रेशियो आ गई 4। कब, जब हमारे पास 2 मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स पुली। ये तब सिनेरियो है कि मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 4, वेलोसिटी रेशियो भी आ गई 4। नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी, दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, सो इट इज बेसिकली 4/4 which will cancel equals to 1, efficiency आई 1, और इसको कह सकते हैं 100%। Again it is an ideal type of machine, efficiency can never be 100%। फिर से वही बात, efficiency हमेशा less than 1 होगी तो उससे सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो सिस्टम की 4 ही रहेगी अगर हमारे पास 2 मूवेबल और 1 फिक्स पुली होगी तो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम था कि जब हमारे पास 2 मूवेबल और एक फिक्स पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 4, वेलोसिटी रेशियो आ गई 4, तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी हमारी आ गई 1। कब हमने ये केस लिया है, जब ना फ्रिक्शन है, ना इसका मास है, ना रोप का मास है, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, इन एन आइडियल केस, दैट इज व्हाई दिस मशीन इज आइडियल मशीन। चलिए, तो अब हम अपना एक लास्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम 3 मूवेबल पुली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 मूवेबल पुली डिस्कस करेंगे और एक हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड पुली। सो 3 मूवेबल एंड 1 फिक्स्ड पुली। So let me just draw the diagram like this। यहां से हम लगाएंगे एफर्ट, यहां से ये चीज, यहां से ये, और यहां से हमने क्या अटैच किया है, लोड।
ऑलराइट, तो अब हमारे पास कितनी मूवेबल पुली है? 3। फिक्स्ड पुली कितनी है? 1। चलिए, तो टेंशन पहले बना ले अगेन। अब देखो भाई, ये वाली डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई, तो इसको हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। दिस अ डिफरेंट स्ट्रिंग, और ये अगेन स्ट्रिंग डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग भी डिफरेंट है। ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग सेम है क्योंकि यही इधर से क्रॉस ओवर करके आई है। अलग, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स आ गई। ये 1 2 3, कितनी स्ट्रिंग्स यूज हुई? 3। ऑलराइट, अब अगेन लोड हमारा नीचे को, इसके ऊपर खड़े होके हमने वायर की तरफ देखा तो टेंशन ऊपर को, सो T1, हियर इज T1, सो L इक्वल्स टू 2T1, L इक्वल्स टू 2T1, सो T1 क्या आ गया हमारे पास? L/2, T1 आ गया L/2। ठीक है, अब इस पुली पे खड़े होके हमने नीचे देखा तो नीचे हमें टेंशन दिखी T1, ऊपर हमें टेंशंस दिखी T2 और T2, जैसे हमने पिछले केस में किया। सो T1 इज 2T2, देयरफॉर T2 क्या हो गया हमारे पास? T1/2, T1 क्या है? L/2/2, सो T2 आ गया हमारे पास L/4। सो वैल्यू ऑफ T2 यहाँ पे लिख लेते हैं, T2 इज L/4। ठीक है, अब ये भी डिफरेंट स्ट्रिंग, तो इसकी टेंशन T3 ऊपर को, इसकी टेंशन T3 ऊपर को, पुली पर बैठ के ऊपर देखा, ये ऊपर टेंशन, पुली पे बैठ के नीचे देखा, ये नीचे टेंशन। सो T2 इज 2T3, T2 इज 2T3, 2 T3 ने T2 को बैलेंस किया हुआ है, सो T3 इक्वल्स टू T2/2। T2 क्या है हमारे पास? L/4/2, सो इट इज L/8। तो T3 हमारे पास क्या आ गई? L/8। और T3 ही क्या है? T3 ही तो एफर्ट को बैलेंस किए हुए हैं। T3 स्ट्रिंग और T3 टेंशन ने ही एफर्ट को बैलेंस किया हुआ है। एफर्ट हमने नीचे को लगाया, ऊपर स्ट्रिंग देखी T3, क्यों? क्योंकि इसकी टेंशन तो सेम है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, सो एफर्ट इक्वल्स टू T3। चलिए, यहां से हमें पता चला एफर्ट कितना है T3 और T3 कितना है? L/8। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। L/E, L तो L ही रहेगा, E क्या बन गया? L/8, L के साथ L कैंसल, सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 8। तो इस केस में हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आ गई वो क्या है? 8, यानी कि 3 मूवेबल पुली और 1 फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? अब 8। तो ये भी हम साइड पे लिख लेते हैं, सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब फिर से वही कहानी, वी विल गो ऑन विद द वेलोसिटी रेशियो एज वेल। अब हम फिर से वेलोसिटी रेशियो के बारे में ही बात करेंगे। सो अब हम ये सारी टेंशंस है जो ये मिटा रहे हैं। सो T3 all the tension. So we are now concerned with the displacement. We know velocity ratio is dE/dl. तो अभी सिर्फ हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है। dl एफर्ट हमने लगाया, dl ऊपर को मूव किया x, ये वाला पार्ट कितना मूव करेगा? 2x, ये 2x तो ये वाला पार्ट 4x, ये वाला पार्ट 4x तो ये वाला पार्ट 8x, और जितना 8x घूमा उतना ही 8x ये नीचे को आ जाएगा। यानी एफर्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली? 8x। सी दिस इज सिंपल, x डिस्टेंस ऊपर तो ये वाली साइड 2x, ये 2x तो ये 4x, ये 4x तो ये 8x, और सेम 8x डिस्टेंस इज मूव्ड बाय एफर्ट। ठीक है, ये चीज इससे हमेशा ट्वाइस है, ये चीज इससे ट्वाइस, ये चीज इससे ट्वाइस, ये चीज इससे ट्वाइस। ऑलराइट, सो जितना ये मूव हुआ उतना ये नीचे आ गया। सो DE इक्वल्स टू 8x। DL क्या है हमारे पास? x, distance moved by load is x, put it over here, velocity ratio is 8x by x, velocity ratio equals to 8। तो velocity ratio भी हमारे पास क्या आ गई? 8। मैकेनिकल एडवांटेज भी 8, velocity ratio भी 8, एफिशिएंसी क्या आ गई? फिर से मैकेनिकल एडवांटेज बाय velocity ratio 8 by 8, it is equals to 1। So efficiency is 1 और 100%। अगेन ये मशीन क्या है हमारे पास? दिस मशीन इज आइडियल मशीन। क्यों? क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन वगैरह डिस्कस किया ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट अभी आइडियल कॉन्सेप्ट ही है, हमने अभी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात नहीं की। और जब भी एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी तो फर्क किसे पड़ेगा? मैकेनिकल एडवांटेज को। वेलोसिटी रेशियो सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा? 8। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? 8।
चलो ये हमने अब इस बारे में बात। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अब हम निकालने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे का सारा लेक्चर उसी एक लाइन के ऊपर बेस हो जाएगा और वही लाइन आपको याद रखनी है। सी डेरिवेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दे कैन आस्क यू द डेरिवेशन। देखो भाई, अगर कोई नया सिस्टम आ जाता है, अभी हम एक और सिस्टम करेंगे अबाउट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, उसमें एक नया सिस्टम है, तो अगर हम ये प्रोसीजर नहीं समझ रहे, इफ वी आर नॉट गेटिंग दिस प्रोसीजर, अगर उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, देन वी आर नॉट एबल टू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, तो हम जो उन्होंने चेंज किया है या जो क्वेश्चन को मोल्ड किया है उससे हम कैसे टैकल कर पाएंगे। सो दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज आर वेरी वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू क्लियर द 10th विद गुड मार्क्स। ऑलराइट, तो रट्टा लगाने को तो हम वो लाइन एक है जो वो रट के जा सकते हैं, लेकिन द मेन थिंग फॉर विच यू आर कमिंग टू दिस चैनल इज दैट वी आर गेटिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और ये कैसे हो पा रहा है। तो चलिए मूविंग बैक टू द टॉपिक, हमने पहले केस में डिस्कस की वन मूवेबल पुली और वन फिक्स पुली। वन फिक्स पुली, उस केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आया था 2, वेलोसिटी रेशियो भी क्या था 2, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 2 एज वेल। फिर हमने क्या किया, 2 मूवेबल पुली ली और एक ही फिक्स पुली, एक ही फिक्स पुली। अब हमने मूवेबल पुली 2 कर दी, फिक्स पुली एक ही रही, मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो भी 4। तीसरा केस हमने लिया था जिसमें 3 मूवेबल पुली थी, एक फिक्स पुली थी, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज आई थी 8 और वेलोसिटी रेशियो भी क्या थी 8। तो मतलब तीनों केसेस में फिक्स पुली तो सेम है, यानी इनकी वैल्यूज में जो बदलाव आया है वो ऑब्वियसली मूवेबल पुली की वजह से आ रहा है। तो अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, इफ वी वांट टू राइट डाउन द जनरल फार्मूला कि अगर इतनी मूवेबल पुलीज होंगी और एक फिक्स पुली होगी तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी। अब हम हर बारी, तो सपोज 16 मूवेबल पुलीज हैं, तो हम हर बारी डायग्राम बना के हर एक चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर दैट वी नीड अ कंडेंस्ड फार्मूला, जो कि एक जनरलाइज फार्मूला हो जो हर एक कंडीशन में जो है हम फॉलो कर सके। तो वो क्या है, अगर 4 5 6 7 8 करते हम n नंबर तक चले गए, n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज एंड वन फिक्स्ड पुली, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलेगी, तो हमें वेलोसिटी रेशियो क्या मिलेगी, हमें ये चीज डिस्कस करनी। ठीक है, अब एक चीज पे नजर अगर हम घुमाएं तो जितनी मैकेनिकल एडवांटेज उतनी ही वेलोसिटी रेशियो, तो कोई भी एक पकड़ के चल सकते हैं, तो दोनों चीजें सेम आएंगी, मींस MA जो होगा वही VR होगा। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, अगर तो एक मूवेबल पुली है तो 2 की पावर 1, इधर भी 2 की पावर 1, एक मूवेबल पुली तो 2 की उतनी पावर कर दी। इधर मूवेबल पुली कितनी है 2, तो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, इधर भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी ऊपर और नीचे बेस तो सेम है, इसका भी 2 इसका भी 2। पुलिस बदल गई, यहां पर 1 मूवेबल थी, यहां पर 2 मूवेबल ना। अगर 3 मूवेबल हैं तो हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि जितनी नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज हैं उतनी हमारे पास क्या आ जाएगी 2 की पावर। अगर 4 होती तो क्या आता 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 आता है तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अगेन द थिंग इज दीज आर नंबर ऑफ मूवेबल पुली एंड नॉट द फिक्स्ड पुली। फिक्स तो एक ही है, इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मूवेबल पुली। 2 की पावर 1 क्योंकि मूवेबल पुली 1 है, 2 की पावर 2 क्योंकि मूवेबल 2 है। अगर n पुलिस होता, अगर n पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुली, और वेलोसिटी रेशियो भी 2 पावर n। अब दोबारा देखें, अगर एक मूवेबल पुली है तो 2 मूवेबल पुली है तो n की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, अगर 2 है तो
3 है तो 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर 3 8। इट मींस अगर हमारे पास n मूवेबल पुलिस हैं तो ये जनरलाइज फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना पड़ेगा कि अगर तो नॉर्मल सिनेरियो है, सेम तरीके का ही क्वेश्चन है, कोई भी मोल्ड वगैरह नहीं किया तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, you need not to make that entire diagram again and again. So 2 की पावर n where n is the number of movable pulleys, very very important. ये सिर्फ क्या है, these are number of movable pulley, ये सिर्फ और सिर्फ movable pulleys हैं, n is number of movable pulley और इसको हम क्या कहते हैं 2 की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया the concept about the fixed movable as well as the combination। अभी हमने कितनी मूवेबल देखी, फिक्स देखी और उसकी हमने वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज डिस्कस। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पुली सिस्टम। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सिस्टम रह चुका है विच इज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। व्हाई ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम नेम इज गिवन एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, और उसके रिगार्डिंग भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव टू द जनरलाइज्ड फार्मूला आल्सो फॉर द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम।